नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में जंगल कौड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर बीते दिनों 2 दिन पहले एक खबर चली थी। यहां पे पूर्व चिकित्सा अधीक्षक थे डॉक्टर मनीष चौरसिया। जी हाँ, ये वही मनीष चौरसिया हैं जो पहले भी विवादों के घेरे में रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जब डॉक्टर मनीष चौरसिया की जब खबर चली थी, उन्होंने जो पत्रकार थे जिन्होंने उनकी खबर लिखी थी, उनको तो धमकाया ही धमकाया, साथ ही जो अखबार के जो संपादक थे उनको भी उन्होंने फोन करके ये बोला कि जो भी खबर आपने चलाई है उसके सूत्र, आधार और जिस बंदे ने आपको उसकी सूचना दी है, ये सारी वीडियो आप हमें उपलब्ध कराएंगे, सारा सूत्र आप हमें उपलब्ध कराएंगे। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने दर्शकों को, साथी और बाकी जो हमारे और लोग हैं उनको हम ये बताते चलें कि कभी भी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये वर्जन है, ये उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कभी भी आप पुलिस से या पत्रकार से उसका सूत्र नहीं पूछ सकते हैं। जो डॉक्टर मनीष चौरसिया का आरोप है कि ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है, कि उन्होंने इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया था। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टर साहब पूरे शराब के नशे में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात में कितने बजे आए थे, गाड़ी से वो कब उतरे थे, उन्होंने किसके साथ क्या बदतमीजी की, वो सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि वो सारे साक्ष्य यहां के सीसीटीवी कैमरे में भी मौजूद हैं। अगर प्रशासन चाहे तो सीसीटीवी कैमरे निकलवा के उसकी पूरी जांच कर सकता है। और आपको यह भी बताते चले कि ये वही मनीष चौरसिया हैं जिनकी रंगबाजी और रंगरलिया की किस्से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। और जहां तक हमें कुछ ऐसे जो यहाँ पे स्टाफ थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने ये भी बताया कि जब वो यहाँ पे चिकित्सा अधीक्षक थे तो उनकी हाजिरी लगाने के लिए बकायदा उनसे जो है धन उगाही भी की जाती थी, या तो उनसे जो है शराब मंगवाए जाते थे, और अगर उनकी जो है चीजों को पूरा नहीं किया जाता था तो डॉक्टर साहब उनको गैर हाजिर बता देते थे। यानी कि जो स्टाफ मौके पे उपस्थित रहते थे उनको भी वो अपनी कलम की ताकत से गैर हाजिर बता देते थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया था कि यहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। शराब के नशे में डॉक्टर साहब खुद ही एक मरीज लेकर आए और वो खुद ही फिर हंगामा ये कर रहे थे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो मरीज है, मरीज की अगर मौत हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन शायद डॉक्टर साहब शराब के नशे में ये भूल गए थे कि वो खुद एक डॉक्टर हैं और वो उस मरीज का इलाज खुद भी कर सकते हैं। साथ ही जो कुछ लोगों के द्वारा उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब जो रात्रि ड्यूटी पे थे वो 11 साढ़े 11 बजे खाना खाने चले गए थे। हम ये भी आपको बताते चले कि जो पुलिस विभाग है और जो स्वास्थ्य विभाग है, जो डॉक्टर हैं, उनके खाना खाने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। अगर कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट को देखना सबसे पहले डॉक्टर की प्राथमिकता होती है, भोजन बाद में होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर बिना खाए दिन भर वो इलाज करते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर मनीष चौरसिया कुर्सी के, जो उनकी कुर्सी है, कुर्सी का जाने का गम इस कदर उनके सर पे चढ़ चुका है कि वो ना तो किसी की इज्जत कर रहे हैं और ना ही वो किसी की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि जो अभी मौजूदा चिकित्सा अधीक्षक हैं उनकी बात को भी दरकिनार कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर आके जो पंजीकृत जो रजिस्टर है जिसमें लोगों की अटेंडेंस लगती है, उसमें वो खुद ही जो है लोगों को गैर हाजिर कर दे रहे हैं। अभी भी उनके दिमाग में यही है कि वो ही यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक हैं। और आपको ये भी बताते चले कि हम लोगों ने कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जो है निरीक्षण किया है, हम लोग गए हैं। हम डायरेक्ट किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर नहीं गए। जो वहां के चिकित्सा अधीक्षक हैं, हमने उनकी परमिशन ली है, तब जाके हमने वहां पे कोई रिपोर्टिंग की है, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी भी डॉक्टर के केबिन में या किसी एक्सरे में या किसी डॉक्टर के चैम्बर में हम जाएं, क्योंकि उस समय कोई महिला मरीज भी वहां उपस्थित हो सकती है और ये उसकी निजता का मामला है और हम उसको लाइव कैमरा नहीं दिखा सकते हैं।
लेकिन डॉक्टर साहब से हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार अगर उनको पैसा दे रही है तो फिर उनका क्या करना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व ही डॉक्टर साहब से जब उनका वर्जन जानने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने अपना वर्जन देने से साफ मना कर दिया था। उनका यह भी कहना है कि यहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, साथ ही यहां पे जो है जो दवाएं लिखी जाती हैं पूरी बाहर लिखी जाती हैं। इसी क्रम में जो यहाँ के फार्मासिस्ट हैं और एक दो लोग और थे, उन्होंने ऑलरेडी सीएमओ के पास रिटन कंप्लेन की है, और जहां तक हमारे सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है, इस पर एक जांच कमेटी भी बैठी है। लेकिन जो रियलिटी चेक है, रियलिटी चेक में हम अस्पताल के अंदर जाएंगे, जो मरीज उपलब्ध होंगे हम उनका भी वर्जन लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या यहाँ पे जांच होती है और यहाँ डॉक्टर उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं, यहां से दवा मिलती है या सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई यहां पे ऐसा भी डॉक्टर होगा जो बाहर से दवा नहीं लिखता होगा, लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि यह सिर्फ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स इतना बड़ा संस्थान है, लेकिन फिर भी उसके बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। अगर सारी दवाएं उपलब्ध होती तो एक भी मेडिकल स्टोर बाहर नहीं होते। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मनीष चौरसिया का यह है कि सारी दवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होनी चाहिए, जबकि उनको शायद ये ज्ञान नहीं है। वो खुद चिकित्सा अधीक्षक हैं कि उनके कार्यकाल में भी ऐसा संभव नहीं हुआ होगा कि सारी दवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध हो जाएं। अब हम अपने प्रतिष्ठित छायाकार महोदय से निवेदन करेंगे कि एक बार अंदर चलें और जरा अंदर का जरा देखें कि हाल क्या है। चिकित्सा अधीक्षक मौके पे मौजूद है, नहीं है, इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लोग यहां पर संतुष्ट हैं या नहीं है। अभी जैसा कि हम अंदर जा रहे हैं, यहां पर देखते हैं कि डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं या नहीं है। अभी हम अंदर हैं, ऑलरेडी ये जो ड्यूटी रूम है कुछ लोग हैं। हम फोटो दिखाने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई अगर मरीज एडमिट है, कोई लेडीज स्टाफ है, तो उसका जो है हम कोई वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से है, यहाँ पे कोई एक फार्मासिस्ट साहब है। भैया यहाँ पे फार्मासिस्ट साहब कौन है? जो फार्मासिस्ट साहब हैं उनसे एक बार हम पूछना चाहेंगे कि वो हैं या नहीं है। भैया फार्मासिस्ट साहब कौन है यहाँ पे? आप है फार्मासिस्ट साहब? फार्मासिस्ट साहब एक चीज ये बताइए कि क्या मतलब यहाँ पे जो सारी दवाएं होती हैं, क्या सारी दवाएं उपलब्ध हो सकती हैं? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे पूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी उसके बाहर भी काफी दवाओं की दुकान है। तो जो आपके पूर्व चिकित्सा अधीक्षक हैं मनीष चौरसिया जी, उनका यह आरोप है कि यहाँ पे दवाएं जो है बाहर से लिखी जाती हैं, और शायद हमारे सूत्रों ने ये बताया कि शायद आपसे भी कुछ जो है कहा सुनी हुई थी शराब के नशे में। इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, बोले थे, गाले निकाले थे। मतलब क्या अपशब्दों का इस्तेमाल किया था या फिर शब्द का ही? अपशब्द का इस्तेमाल किया था। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसकी आपने कोई लिखित सूचना जो है सीएमओ ऑफिस को दी हुई है। तो क्या उनका ये कोई व्यक्तिगत है या फिर कुर्सी जाने का ये गम है? उनका कुर्सी जाने का गम है उनको। और जैसा कि लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी कृत्य होते थे उनके कार्यकाल में जो कि नहीं होने चाहिए थे। क्या ये सही है या गलत है? ये तो ही बता सकते हैं। इसके बारे में चिकित्सा अधीक्षक ही बताएंगे। ठीक है, अभी कुछ पेशेंट वगैरह बाहर है। भैया इलाज कराने आए हैं, क्या यहाँ पे दवा वगैरह आपको मिल जाती है? दवा वगैरह यहाँ पे आपको मिलती है? बाहर से तो नहीं लेनी पड़ती है? नहीं, यहाँ से मिलता है। यहाँ से आपको दवा मिलती है। आप लोग को यहाँ से दवा मिल जा रही है? मतलब जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं? कोई समस्या यहाँ पे किसी से? ये कुछ लोगों का वर्जन है, बाकी जो है आगे देखते हैं। यहाँ पे भैया ये चिकित्सा के अधीक्षक कहाँ बैठते हैं? चिकित्सा अधीक्षक कहाँ बैठते हैं भैया? आप भी दिखाने आए हैं? आप भी यहाँ दिखाने आए हैं? स्टाफ है यहाँ पे? अच्छा, एम्बुलेंस वाले हैं। तो कभी कभी मान लीजिए कि आप रात में भी यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह लेकर आते होंगे? यही रहते हैं। यही रहते हैं। तो जैसे कोई कम, जब आपके पास फोन वगैरह जाता होगा
तो जब आप एम्बुलेंस वगैरह को लेकर यहाँ पे आते हैं तो क्या डॉक्टर यहाँ मौजूद रहते हैं? हाँ रहते हैं। इलाज वगैरह होता है? होता है। कोई शिकायत वगैरह? कोई नहीं, अभी लेके आए हैं, अभी इलाज हो रहा है उसका। अभी लेकर आए, लेकिन अब चूंकि अवैधनाथ के पास से लेके आए हैं एक्सीडेंटल लेकर यहाँ पे आए हैं। अभी वहाँ टाटा का चल रहा है। नहीं, वो चीजें सही है, वो चीजें हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो उनकी निजता का मामला है, प्लस जो है कुछ जो भी सर्जरी हो रहा है, कुछ इसमें ऐसे वीडियो भी हो सकते हैं जो सारे दर्शकों को नहीं दिखाए जा सकते हैं। आप भी भैया इलाज कराने आए हैं? ऐसे ही ऐसे चिकित्सा अधीक्षक कहाँ बैठते हैं यहाँ पे? हम चिकित्सा अधीक्षक के पास जाएंगे जहां उनका रूम है, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। हम किसी भी कमरे की फोटो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि कोई भी वहां पे मरीज भर्ती हो सकता है, कोई लेडीज स्टाफ भी भर्ती हो सकती है, और इस नाते हम उस वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं। अभी जो हम जा रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर उमेश नारायण गुप्ता जी का बोर्ड लगा हुआ है। डॉक्टर उमेश नारायण गुप्ता जी जो यहाँ के अधीक्षक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, और सर आप यहाँ पे अधीक्षक हैं? जी जी। सर कुछ कंप्लेन मिली थी यहाँ पे, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कुछ हमारे पास जो सूत्र आए थे और एक खबर चली थी, एक चैनल के पत्रकार ने खबर लिखी थी, आपके जो पूर्व चिकित्सा अधीक्षक थे यहाँ पे मनीष चौरसिया जी, और चिकित्सा अधीक्षक जी ने उसके बाद फिर दारू के नशे में जो संपादक हमारे हैं उनको भी उन्होंने फोन किया, और प्लस जो है उस चैनल के पत्रकार को भी धमकी दी। तो क्या उनका ये कृत्य जो है आप किसी तरीके से इसकी पुष्टि करेंगे कि क्या ये डॉक्टर के पेशे में क्या ये है, या ऑन ड्यूटी डॉक्टर को दारू पीने का अधिकार किसने दिया है? बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर को तो ड्यूटी के दौरान दारू बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, और उन्होंने जो है इस तरह से किया है तो वो क्षमा योग्य नहीं है। उसको जो है उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और उच्च अधिकारी उसकी जांच कर कार्रवाई करेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि कोई चौधरी जी जो है कोई चौधरी जी नाइट ड्यूटी पे थे, कुछ पत्रकार भी शायद यहाँ आए थे रात में, उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, और उसमें उन्होंने फोन से आपका वर्जन लिया था जिसमें वो आपने ये पुष्टि की थी कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम ये नहीं कहते हैं क्योंकि सूबे के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ये कहेंगे कि विधायक हमारे क्षेत्र में जाते हैं तो ये केवल उनका ये वर्जन है कि वहां पे होंगे। आपने भविष्य वाली बात की थी, लेकिन वर्तमान में अगला बंदा है या नहीं है ये उसकी ड्यूटी है। तो अगर कोई बंदा मौके पे मौजूद अगर नहीं होता है, कोई कैजुअलिटी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो ड्यूटी पे है, या जो सीएमओ ऑफिस है, या आपकी है, या उसके खिलाफ कोई आप कड़ी कार्रवाई करेंगे? नहीं, जो ड्यूटी पे है उसी की सारी जिम्मेदारी होती है, और जो ड्यूटी पे है उसी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की जाएगी। सर देखिए, हम डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक जैसे ये आया था कि डॉक्टर साहब 11:30 बजे खाना खाने चले गए, तो जैसा कि हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि भाई पुलिस विभाग और डॉक्टर विभाग का खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता है, वो कभी भी खाना खाने जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मरीज आ गया तो पहले मरीज को देखना है, लेकिन जो आपके यहाँ के जो पूर्व चिकित्सा अधीक्षक हैं वो पत्रकारों को जो फोन करके धमका रहे हैं और जो सूत्र पूछ रहे हैं, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये मामला हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं, क्या ये मामला आप अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, या सारे पत्रकार जितने भी इस क्षेत्र के हैं या पूरे गोरखपुर के हम लोग यहां धरने पर बैठे और उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करें? वो हमें एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, जबकि मौके पे वो खुद मौजूद नहीं थे। उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, और ये भी हमारे पास साक्ष्य मौजूद है कि वो खुद ही मरीज लाके यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं कि यहाँ मौके पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। शायद शराब के नशे में वो ये भी भूल गए कि वो खुद एक डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर का इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर होके वो मरीज का इलाज कर सकते हैं, लेकिन नशे में वो ये तक भूल जा रहे हैं कि वो जो है डॉक्टर हैं। अगर उस कंडीशन में, उस स्थिति में अगर किसी मरीज के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई जान चली जाती है, तो इसका जवाबदेह कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी खुद जो डॉक्टर यहाँ पे पोस्टेड हैं, जो इस तरह से बवाल कर रहे थे, यहीं से उनको सैलरी मिलती है, यहीं से तनख्वाह मिलता है, उन्हीं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया जाएगा। जैसे हमारे सूत्रों ने यह बताया है कि शायद इस पे एक जांच कमेटी भी बैठी है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सही बात है। तो क्या इस पे वाकई कार्रवाई होगी, या मनीष चौरसिया के कृत्यों पर
पर्दा डाला जाएगा, क्योंकि हमारे पास उनकी पूरी कुंडली है। जब हमने उनकी छानबीन शुरू की तो कुछ ऐसी महिला एएनएम जीएनएम भी थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनका जो है किसी ना किसी तरीके से शोषण किया गया, आर्थिक और शारीरिक दोनों रूपों से। लेकिन फिर मामले को दबा दिया गया पैसे के बल पे या किसी भी दूसरी वजह से। साथ ही साथ ये भी आरोप लग रहे हैं कि जब वो यहाँ पे चिकित्सा अधीक्षक थे तो उन्होंने लोगों को, जो यहाँ पे कर्मचारी थे, उनकी हाजिरी लगाने के नाम पे उनसे जो है धन उगाही की, शराब मंगवाई, और जिसने उनकी बात नहीं मानी उनका उन्होंने गैर हाजिरी कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले यह भी मामला संज्ञान में आया है कि कुर्सी पद से हटने के बाद भी उन्होंने स्टाफ को जबरदस्ती उन्होंने जो है गैर हाजिर कर दिया। जी, ये बात तो सही है कि उन्होंने कुर्सी पे हटने के बाद भी केवल चिकित्सा अधिकारी रह गए, फिर भी उन्होंने एब्सेंट किया शराब के नशे में। अब आप ये देख सकते हैं कि कुर्सी का नशा किस हद तक चढ़ के बोलता है। और इस रूम को हम चाहेंगे अपने छायाकार साहब से कि एक बार दिखा दें। इस रूम को जिस हिसाब से उन्होंने सुसज्जित किया और जिस हिसाब से बनाया, आपको बताते चले कि जब वो यहां पे चिकित्सा अधीक्षक थे, किसी भी बंदे को शाम को 6 बजे के बाद इस कमरे में घुसने की इजाजत नहीं थी। चाहे कोई कितना भी गंभीर मरीज आ जाए, कमरा अंदर से बंद होता था। और किसी स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मनीष चौरसिया के खिलाफ मुंह खोल सके। यहां तक कि आपको यह भी बताते चले कि मनीष चौरसिया कहीं ना कहीं सूद का भी काम करते हैं, जो हमारी जानकारी में आया है। एक बंदे ने उनके पास अपनी एक गाड़ी रखी थी मजबूरी में 10,000 रुपए में, और 5 दिन के बाद उस बंदे से उन्होंने 12,000 रुपए लेकर उसकी गाड़ी को उसको वापस किया था। लेकिन अगला बंदा डर के मारे थाने में कोई भी जो है एफआईआर दर्ज नहीं करा रहा है। मनीष चौरसिया इतने बड़े रंगबाज और इतने बड़े जो है माफिया टाइप के व्यक्ति हो चुके हैं कि सारा विभाग उनसे परेशान है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और ऐसे लोगों पे कार्यवाही ना करना उनकी कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाता है। हम अपने उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे रंगबाज डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी शराब के नशे में लोगों का इलाज कर रहे हैं। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।